हेलो एवरीवन। हम लोग थोड़ा सा ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू या फिर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू जो है हम लोग स्टडी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस समय प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा चल रही है। तो पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए मैं ऑनलाइन वीडियोस डेली बेसिस पे अपलोड करता रहूँगा, जिसके थ्रू हम लोग पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग बात करते हैं, अगर लास्ट लेक्चर की बात करूँ मैं तो स्कूल में हम लोग आई थिंक डेरिवेटिव चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था। डेरिवेटिव चैप्टर के कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस वगैरह हम लोगों ने देखा हुआ था। एक दो क्वेश्चन भी वहाँ पे हमने सॉल्व किया था, उसके बाद वहीं पे पढ़ाई क्लोज हो गई थी ड्यू टू पेंडेमिक। बट मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। अगर मैं बात करूँ चैप्टर की, तो हमारा चैप्टर था डेरिवेटिव। ठीक है, तो डेरिवेटिव में अभी तक आपने जो भी फिजिकल सिग्निफिकेंस देखा होगा, मैंने आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस में बहुत ज्यादा जोर दिया होगा कि डेरिवेटिव जो चैप्टर होता है, डेरिवेटिव मतलब होता है टू फाइंड द स्लोप ऑफ द फंक्शन एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो एक स्लोप का जो फिजिकल फंडा है, उस फिजिकल फंडे को याद रखिएगा कि डेरिवेटिव मीन्स होता है स्लोप। और पूरा का पूरा चैप्टर अगर देखा जाए तो इसी स्लोप पे बेस्ड ही है। ठीक है, तो उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। डेरिवेटिव के आगे से थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन डेरिवेटिव की और देना चाहूंगा। देखिए, चैप्टर का नाम है हमारा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव, ठीक है। तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो स्टार्ट करता हूं। देखिए, मान लीजिए लेट एफ एक्स इज एनी रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, हमारा एफ एक्स कोई भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। अब अगर एफ एक्स रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का क्या मतलब होता है? देखिए, दैट इज वी हैव टू फाउंड डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज वॉट। ठीक है, तो वैसे तो देखा जाए कि फॉर्मूले बेस पे अगर कई सारे फॉर्मूलाज ऐसे हैं जिसे हमें फॉर्मूला आता है, तो फॉर्मूले बेस पे हम एफ एक्स का डी बाई डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। बट फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है एक्चुअल में, तो देखिए मैं उसको बताने जा रहा हूं। एक्चुअल में मैंने आपको डेरिवेटिव का मतलब बताया था स्लोप, बिल्कुल वैसे ही करना है। हम लोग अगर लिमिट के बारे में थोड़ा सा ध्यान दें, लिमिट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, तो लिमिट चैप्टर में हम लोगों ने यही देखा था कि किसी भी फंक्शन की लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होता है। ठीक है, तो डेरिवेटिव का मीन्स होता है स्लोप। और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि हर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे। मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एक फंक्शन आपको बताया था। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, इसका ग्राफ भी मैंने आपको बताया था। ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। तो इस पॉइंट यानी कि पॉइंट 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं था, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। उसके पीछे रीजन केवल इतना सा था कि इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था वो इसके राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं था। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट जीरो दैट इज ओरिजिन। तो ओरिजिन पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का बराबर नहीं था, इसीलिए मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई कैसे पता चले कि ग्राफिकली तो मैंने बता रखा था कि कैसे फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं है, और थ्योरेटिकली भी बताया था। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये कि सारा का सारा ग्राफिकल अप्रोच से सॉल्व करना नहीं है हमें। हमारे जो एग्जामिनेशन में है यानी कि बोर्ड में, वो थ्योरेटिकल मेथड पे ज्यादा जोर दिया जाता है, मार्क्स भी आपको उसी में मिलते हैं। तो ग्राफिकल अप्रोच के थ्रू हम लोगों ने देख रखा था कि किसी भी फंक्शन पे अगर कॉर्नर पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं या फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, दो कंडीशन है, फिर से बता रहा हूं। फंक्शन पे अगर कॉर्नर पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं या फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है, मॉड एक्स में फंक्शन पे एक कॉर्नर एग्जिस्ट कर रहा है, एक वर्टेक्स आ रहा है यहाँ पे, ये वर्टेक्स होने की वजह से फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, लेकिन थ्योरेटिकल मेथड से कैसे पता किया जाए कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है? तो बिल्कुल फंडा वैसे ही लिमिट वाला है। जैसे लिमिट के केस में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होती थी, तो फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट करती थी। बिल्कुल वैसे ही अगर अगर इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होता है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल होने का मतलब यही है कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, फिर से रिकॉल कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर राइट हैंड डेरिवेटिव का बराबर हो जाएगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। चलिए, इतनी बातें तो बिल्कुल ठीक है, बट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला कैसे जाए? ठीक है, थ्योरेटिकल मेथड में हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अगर निकालना आता है तो मैं दोनों को इक्वेट करके फंक्शन बोल दूंगा कि डिफरेंशिएबल है। बट ये एक्चुअल में है क्या? देखिए,
ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, जहां भी डेरिवेटिव वर्ड आ रहा है समझ जाइए स्लोप की बात कर रहा है, जहां भी डेरिवेटिव वर्ड आ रहा है स्लोप की बात कर रहा है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का एक्चुअल मतलब होता है लेफ्ट हैंड स्लोप, लेफ्ट हैंड स्लोप, ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड स्लोप। यानी कि एक्चुअल में जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव है वो लेफ्ट हैंड स्लोप और राइट हैंड स्लोप ही है। अब लेफ्ट हैंड स्लोप और राइट हैंड स्लोप किसी फंक्शन पे कैसे निकलेगा वो मैं देखिए आपको एग्जांपल के थ्रू क्लियर करता हूं। देखिए जैसा कि मैंने यहां पे आपको दे रखा है, हमारा कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, कोई फंक्शन एफ एक्स हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है दिस मच, और आपको भी पता है कि कोई भी फंक्शन अगर आपको दिया हुआ है तो सारा का सारा फंक्शन एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए मैंने कहा कि कोई फंक्शन है ये एफ एक्स, इसका ग्राफ, बस एक मिनट दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए एफ एक्स को ये फंक्शन दिया हुआ है, ईच फंक्शन शोज अ ग्राफ। मान लीजिए मैंने कहा कि आपका एफ एक्स कोई फंक्शन है, अब वो इस तरीके से किसी ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू एक्स। फंक्शन है आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, एट पॉइंट एक्स पे मुझे फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, देखिए बात बिल्कुल क्लियर है। अगर x इज इक्वल टू एक्स पे कोई फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू दिस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस पॉइंट की बात करते हैं। ये पॉइंट एक्चुअल में हमारा है क्या, देखिएगा, क्योंकि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो x है, तभी ये पॉइंट x है, इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू fx हो जाएगी, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा x, fx, ठीक है। तो x, fx ये पॉइंट हो गया ऑन द फंक्शन। मुझे एट x पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल क्लियर है, अगर इस फंक्शन पे x पे डेरिवेटिव अगर होता है तो इस फंक्शन पे जो लेफ्ट हैंड स्लोप होगा यानी कि ये वाला, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड स्लोप होगा, लेफ्ट हैंड स्लोप, वो डेफिनेटली राइट हैंड स्लोप के बराबर होगा, ठीक है। अगर x पे लेफ्ट हैंड स्लोप राइट हैंड स्लोप के बराबर हो जाए यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो जाएगा तो फंक्शन x पे डिफरेंशिएबल होगा। अब देखते कैसे हैं कि भाई लेफ्ट हैंड स्लोप राइट हैंड स्लोप के बराबर है या नहीं। देखिए यहां पे मैं कुछ चीजें इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। लेट h be the positive real number as small as possible, ठीक है, as small as possible। हम कोई h पॉजिटिव रियल नंबर ले रहे हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा छोटा हो सकता है उतना छोटा ले लेते हैं, ठीक है। तो h हमने कोई पॉजिटिव रियल नंबर लिया। अब मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, हम इस x वाले पॉइंट से थोड़ा सा लेफ्ट में कोई पॉइंट इंट्रोड्यूस कराते हैं। यानी कि x से अगर थोड़ा सा लेफ्ट में कोई पॉइंट इंट्रोड्यूस कराना है, समथिंग सपोज ये x है, यहां पे कोई पॉइंट इंट्रोड्यूस कराना है, तो इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं x माइनस एच। और थोड़ा सा राइट में कोई पॉइंट इंट्रोड्यूस कराना है तो इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं x प्लस एच, ठीक है। पूरा का पूरा खेल इसी पॉइंट का ही है, x माइनस एच, मतलब x में से थोड़ा सा चीजें छोटी सी मैंने कम कर दी, वो पॉइंट लेफ्ट में चला गया, x माइनस एच हो गया, राइट में x प्लस एच हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया पॉइंट। अब x माइनस एच के करेस्पॉन्डिंग अगर आप देख पा रहे हैं तो मैंने थोड़ा सा, चूंकि बहुत छोटा पॉइंट है उससे मुझे थोड़ा दूर करना पड़ेगा, दिख नहीं पा रहा है इसलिए मैंने थोड़ा सा दूर किया। तो इसके करेस्पॉन्डिंग अगर x माइनस एच ये x की वैल्यू है तो करेस्पॉन्डिंग जो पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट होगा वो आपका हो जाएगा x माइनस एच, x की वैल्यू, और y के लिए f ऑफ x माइनस एच हो जाएगा, यानी कि f ऑफ x माइनस एच, ये y के लिए हो गया, ठीक है। पैरेंथेसिस ब्रैकेट में ही रहने देते हैं। तो इसके करेस्पॉन्डिंग अगर मैं देख पा रहा हूं लेफ्ट हैंड में जो मैंने पॉइंट लिया x माइनस एच, उसके करेस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट है वो x माइनस f ऑफ x माइनस एच है। बिल्कुल सिमिलरली अगर मुझे राइट में कोई पॉइंट लेना है तो राइट में पॉइंट लेने के लिए जो राइट का x का कोऑर्डिनेट होगा वो x प्लस एच होगा, और f ऑफ x प्लस एच इसका y की वैल्यू हो जाएगी। तो ओवरऑल मैं देख पा रहा हूं मुझे एक पॉइंट x दिया था, इसकी वैल्यू x fx, मुझे इसके लेफ्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, राइट में डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। लेफ्ट के लिए मैंने एक पॉइंट अपने से ले लिया है जिसको x माइनस एच के थ्रू x माइनस एच f ऑफ x माइनस एच,
एक्स प्लस एच राइट का और एफ एक्स प्लस एच राइट का। तो 2 पॉइंट मुझे पता चल गए। अब स्टार्ट करता हूं। मुझे अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब देखिए मैंने आपको बता रखा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब होता है लेफ्ट हैंड स्लोप। लेफ्ट हैंड स्लोप यानी कि अगर आप लेफ्ट हैंड स्लोप निकालने की कोशिश करोगे तो कैसे निकालोगे लेफ्ट हैंड स्लोप, देखिएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड स्लोप, ठीक है, लेफ्ट हैंड स्लोप। आपके पास 2 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, दोनों कोऑर्डिनेट के थ्रू हमें स्लोप निकालने का फॉर्मूला पता है। क्या होता है फॉर्मूला? पता है कि m इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और इस लेफ्ट हैंड स्लोप को यूज करके, चूंकि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था आपको कि अगर d बाई डी एक्स करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 हो जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 हो जाएगा। तो अगर डी बाई डी एक्स, जो कि बहुत छोटा सा चेंज होता है, बहुत छोटे से चेंज के लिए मैंने इसको डेल एक्स टेंस टू 0 दिखा दिया था। तो इसी फेनोमेना को यूज करके हम लोग लेफ्ट हैंड स्लोप निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए कैसे, ठीक है, मैंने आपसे कहा कि लेफ्ट हैंड स्लोप मुझे निकालना है। देखिए मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। अब आगे देखिएगा, आपको पता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर इस वाले पॉइंट की बात करें, इसको मैंने x2 और y2 ले लिया, इस वाले पॉइंट को मैंने x1 और y1 ले लिया। तो अगर पॉइंट निकालने की कोशिश करता हूं तो y2 की वैल्यू है fx, ठीक है, y2 माइनस y1 यानी कि f ऑफ x माइनस h, y2 माइनस y1 अपॉन, फिर मैंने बोला आपसे x2 माइनस x1, तो x2 है x, ठीक है, और x1 की वैल्यू है x माइनस h, ये लिख दिया मैंने। एक बार फिर से रिकॉल करना चाहूंगा, y2 है fx, y1 है fx माइनस h, x2 है x, x1 है x माइनस h, ठीक है, क्लियर है। अब देखिएगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 करने का यही मतलब होता है कि ये और ये पॉइंट दोनों एक पास में कोइंसाइड कर जाएं, जो कि मैंने लास्ट वाले लेक्चर में इसको भी बताया था। तो अगर यहां लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 लिखा है तो मैं एक चीज और लिख सकता हूं, क्या, लिमिट h टेंस टू 0। ये बिल्कुल वही बात है, यहां पे आपने x माइनस h ले रखा है, h को अगर 0 करोगे तो डेफिनेटली x माइनस h की वैल्यू x की तरफ भागेगी, h को अगर आप 0 करोगे तो x माइनस h की वैल्यू x की तरफ भागेगी, यानी कि ये पूरा का पूरा पॉइंट इधर शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। तो सेम चीज है कि डेल एक्स टेंस टू 0 लिखो ये चीज, या फिर h टेंस टू 0 लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए लिमिट h टेंस टू 0, मैं थोड़ा सा चीजों को सॉल्व करना चाहूंगा। ये fx हो गया माइनस fx माइनस h अपॉन, इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा h नीचे, ठीक है, क्लियर है। ओवरऑल जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जो बुक की लैंग्वेज में लिखा है, बुक की लैंग्वेज में ये आगे है ये पीछे है, यहां पे माइनस h लगा हुआ है, तो आप इसको बुक की लैंग्वेज में सॉल्व करके क्या लिख पाओगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस fx अपॉन माइनस h, ठीक है, क्लियर है। तो बुक की लैंग्वेज में जब आप इसे सॉल्व करोगे f ऑफ x माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस h, ये चीज आपका हो जाएगा सॉल्व करने के बाद। ये आपका ओवरऑल जो फॉर्मूला बना है, ये बना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए आपका ओवरऑल ये फॉर्मूला बन गया है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, कैसे यूज करना है मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन कराने के बाद मैं बताऊंगा कैसे यूज करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला यूज हुआ है। अब मुझे राइट हैंड डेरिवेटिव का सपोज फॉर्मूला निकालना है। राइट हैंड डेरिवेटिव का थोड़ा सा स्मॉल चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी बन के आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये मेरा फॉर्मूला है राइट हैंड डेरिवेटिव का, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। सेम चीज लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, बट अब जब आप पॉइंट लोगे तो ये वाला पॉइंट लोगे और ये वाला पॉइंट लोगे, ठीक है, ये वाला पॉइंट लोगे और ये वाला पॉइंट लोगे, क्लियर है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव को मतलब राइट हैंड स्लोप निकालना है, इस वाली लाइन का स्लोप निकालना है। अगर मैं कहूं इस वाले पॉइंट को मैंने, इस वाले पॉइंट मतलब ये वाले पॉइंट, इसको मैंने x2 y2 मान लिया और इस वाले पॉइंट को मैंने x1 y1 मान लिया, तो फॉर्मूला कैसे लिखूंगा, y2 माइनस y1, ठीक है, y2 माइनस y1, देखिएगा फॉर्मूला कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूं, ये चीज हटा रहा हूं यहां से, ये मैंने इस तरीके से कुछ हटा दिया,
तो देखिएगा यहां पे लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, मैंने आपसे बोला कि मुझे बस एक मिनट, हाँ मैंने आपसे बोला कि मुझे ये वाला पॉइंट x2 y2, ये वाला पॉइंट x1 y1 चाहिए। सिमिलर फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का। आपने क्या किया, y2 यानी कि f ऑफ x प्लस h, y2 माइनस y1 यानी कि माइनस एफ एक्स, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि x2 x प्लस h माइनस x1 यानी कि केवल x। ठीक है, ये लिख दिया। फिर यहां पे आप लिमिट h टेंड्स टू 0 कर दिए। सॉल्व करने पे ऊपर वाला आ जाएगा f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स। एक मिनट बस मैं थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं। ठीक है, ये मैंने कर दिया यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स। ठीक है, अपॉन ये कैंसिल हो जाएगा x माइनस एक्स, ये h हो गया। अब देखिए ये जो फॉर्मूला बन के आया है, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला ऐसे ही बुक में दिया है, कुछ चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। ये आपका जो फॉर्मूला आएगा, ये आएगा आपका राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला किसी फंक्शन का, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला किसी फंक्शन का, दोनों बराबर हो जाते हैं तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो जाता है। ठीक है, देखिए इसके आगे मैं क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखिएगा कैसे कंटिन्यू कर रहा हूं, देखिएगा। ठीक है, देखिए तो फॉर्मूला क्लियर है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपका आया था f ऑफ लिमिट h टेंड्स टू 0। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 होगा, h इज एनी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर, f ऑफ x माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस h। फॉर्मूला बिल्कुल रटा होना चाहिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमारा था लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बोला इफ मान लीजिए कोई क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूं कि मुझे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन दिया हुआ है, मुझे चेक करना है फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ठीक है, वैसे तो आपको पता है कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप इसको डिफरेंशिएट भी करते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू आती है 2x बाई यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, वैसे तो बाई यूजिंग फॉर्मूला मुझे पता फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लेकिन कैसे अगर चेक करना हो, क्वेश्चन में वो बोल ही दे कि चेक वेदर द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएबल और नॉट, तब आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके आंसर निकाल के कुछ नहीं कर सकते। ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड हो जाएगा, क्योंकि जहां पे चेक करना होगा वहां पे आप डिफरेंशिएबिलिटी का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव लगा के चेक करोगे, जहां पे डायरेक्ट करना होगा कि फाइंड डेरिवेटिव, वहां पे आप फॉर्मूला यूज करके करोगे। तो चेक अगर मुझे करना है तो मैं चेक कैसे कर पाऊंगा, देखिएगा। ठीक है, मैं चेक करने की कोशिश करता हूं कि फंक्शन हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएबल है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिया है यहाँ पे f ऑफ x माइनस h, सिंस फंक्शन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले फंक्शन में x माइनस h, x की जगह पे x माइनस h है, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है लिमिट h टेंड्स टू 0 एज इट इज लिखिए, f ऑफ x माइनस h, x की जगह पे हो जाएगा x माइनस h। अगर ये y है तो इसका मतलब ये यही तो है कि ये फंक्शन आपका f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो जहां पे x है वहां पे x माइनस h इंट्रोड्यूस कराइए, ये हो गया x माइनस h स्क्वायर माइनस जहां पे एफ एक्स है यानी कि वहां एज इट इज एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जहां पे आपका माइनस एच है वहां पे आपने माइनस एच रख दिया। सॉल्व किया इसको, एक्स माइनस एच का स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एच। तो इसको इस तरीके से सॉल्व किया, कैंसिल हो गया ये। ठीक है, अब यहां पे आपका बच रहा है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच स्क्वायर माइनस 2xh अपॉन
माइनस एच। ठीक है, क्लियर है चीज? देखिएगा ध्यान से, एच कॉमन निकाल लीजिए, कैंसिल हो जाएगा। एच अगर मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर से बाहर से कैंसिल कर दिया, तो आपका लिमिट एच टेंस टू 0 हो जाएगा। एच कॉमन निकल कैंसिल होगा, यहां बचेगा एच माइनस 2x अपॉन -1। ठीक है, एच मैंने निकाल के कॉमन कैंसिल कर दिया, डायरेक्ट कर दिया। अब यहां पे आप आगे आप फर्दर सॉल्व नहीं कर पाओगे। एच की वैल्यू एच टेंस टू 0 का मतलब है लिमिट में एच की वैल्यू उठा के 0 रख दो। हम लोग को लिमिट सॉल्व करने आता है। लिमिट सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले वैल्यू रख के पुट करके चेक करिए आंसर फाइनाइट आ रहा है कि नहीं। जैसे आपने वैल्यू एच की यहां पे रखी 0, ये हो गया -2x, ये हो गया -1, यानी कि आंसर आपका आ गया 2x। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया। क्लियर है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2x। मैं इधर आपका सिमिलर प्रोसेस में राइट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व करके दिखाता हूं, यानी कि आपको राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट एच टेंस टू 0, सेम प्रोसीजर। जहां पे ये है फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ऊपर लिखा है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स अपॉन एच होता है, लिख दिया। जहां पे लिमिट एच टेंस टू 0 है, वहां एच टेंस टू 0 लिख दिया। जहां पे सॉरी, यहां स्क्वायर नहीं होगा, फॉर्मूले में स्क्वायर नहीं है। ठीक है, यहां पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच रखना है, जहां फंक्शन एक्स है वहां एक्स प्लस एच रखिए, यानी कि ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस है। जब आप सॉल्व करोगे इसको तो लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर, ओ सॉरी, यहां पे भी आपको x प्लस एच रखना था। ओ नहीं 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 नहीं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यानी कि आपने फंक्शन में x की जगह x प्लस एच रख दिया, एफ एक्स की जगह यहां पे x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर कर लीजिए इसको। ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये h हो गया। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया सिंपल प्रोसेस से। यहां से h कॉमन निकाला, बिल्कुल सेम तरीका है। h कॉमन निकाला, यहां से नीचे वाले h से कैंसिल हो गया, बचा आपका h प्लस 2x। h की वैल्यू 0 रखा, आंसर आ गया आपका 2x। यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव भी आपका 2x है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका 2x है। सिंस आप लिखोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही करना है क्वेश्चन। लास्ट में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल आप लिख दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में बोले चेक वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, करने का तरीका सारे क्वेश्चन का यही होगा। चाहे फंक्शन आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल हो, चाहे फंक्शन आपका एल्जेब्रिकल हो, चाहे एक्सपोनेंशियल हो, चाहे लॉगरिथमिक हो, कुछ भी फंक्शन हो, करने का तरीका बिल्कुल सिमिलर है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के फॉर्मूले में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लगा के सॉल्व करिएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव के फॉर्मूले में राइट हैंड डेरिवेटिव लगा के सॉल्व करिएगा। दोनों अगर बराबर आ जाते हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, नहीं आएंगे बराबर तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब चलिए देखिए एक चीज और, हम लोग को पता है कि ये तो चेक करने का तरीका हम लोग चेक कर लेंगे, और दूसरी बात ये भी पता है कि सीधा फंक्शन को डिफरेंशिएट करने हमें आता है। ठीक है, हम लोगों ने कई सारे फॉर्मूला याद किए थे, जैसे डी बाई डी एक्स साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टैन एक्स सेक स्क्वायर एक्स एंड सो ऑन, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन एक्स एक्स माइनस 1। बहुत सारे फॉर्मूलाज है हमारे पास, तो उन फॉर्मूलाज के थ्रू फंक्शन हम लोग डिफरेंशिएट तो कर लेते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट तो कर लेते हैं। सीधा बोला है कि साइन एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स, आप सीधा लिखते हो कॉस एक्स, लेकिन ये कैसे पता कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स हुआ, कैसे हुआ, इसका डेरिवेशन हमारे पास नहीं है। तो जो मैं डेरिवेशन बताने जा रहा हूं, ये डेरिवेशन आपका एक्चुअल में एक नियम है, बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, उसका पूरा डेरिवेशन देना होता है। ठीक है, डेरिवेशन जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू आता है, और हर फंक्शन का आप डेरिवेशन निकाल के उसका फॉर्मूला रट लेते हो तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लेते हो। तो मैं डेरिवेशन चलता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइन एक्स को लेकर मैं डेरिवेशन निकालता हूं, उसके बाद आपको बता दूंगा कि देखो सारे फंक्शन का डेरिवेशन बिल्कुल ऐसा ही होगा यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फंक्शन के फॉर्मूलाज आप याद कर लीजिएगा, लेकिन जहां पे बोला जाए क्वेश्चन में कि यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, वहां पे आप फर्स्ट प्रिंसिपल का डेरिवेशन लगाइएगा। जहां पे सिंपल बोल ले कि डिफरेंशिएट द फंक्शन, वहां पे आप फंक्शन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करिएगा। देखिए कैसे, ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, दोनों को बराबर दिखा देना, फंक्शन डिफरेंशिएबल हमारा हो जाएगा। इसके आगे हम कंटिन्यू करते देखिए। ठीक है, देखिए तो मान लीजिए मैंने कहा आपसे, मेरे पास एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन एक्स।
अगर आपसे क्वेश्चन में बोले फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, तो आप सीधा करोगे, कुछ ताम जाम नहीं फैलाना है, डायरेक्ट करिएगा। डी बाई डी एक्स साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, सीधा आंसर आ गया, ये लिख के छोड़ दीजिए, ठीक है। डिफरेंशिएट द फंक्शन डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स। तो ऐसे कई सारे फॉर्मूलाज है जो हमें याद है, जिससे डायरेक्ट हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दे कि यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो एक्चुअल में जितने भी हमारे रिजल्ट्स आते हैं, जैसे कि डी बाई डी एक्स साइन इसका कॉस है, कॉस का माइनस है, जो भी रिजल्ट हमें याद है, फर्स्ट प्रिंसिपल उसका डेरिवेशन होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको पूरा डिराइव करना पड़ेगा। देखिए कैसे मैं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल आपका डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स निकालता हूं, देखिएगा, ठीक है। यहां पे आपका जो टॉपिक है वो है फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। मुझे y इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पता करना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला होता है वो आपका एक्चुअल में राइट हैंड डेरिवेटिव का ही फॉर्मूला को फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला बोल दिया जाता है। दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h। ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, लेकिन यही आपका फर्स्ट प्रिंसिपल का भी फॉर्मूला है, ठीक है। जहां जहां क्वेश्चन में बोलेगा कि यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप हमारा यही वाला है, सिंस लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस fx अपॉन h। अब यहां पे आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, यानी कि जहां पे x है वहां पे x प्लस h कर दीजिए, साइन x प्लस h हो जाएगा, माइनस fx की जगह डायरेक्ट साइन x हो जाएगा अपॉन h हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग, ठीक है। साइन a प्लस b का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करें, साइन a कॉस b एंड सो ऑन, जो भी फॉर्मूला है, ठीक है। देखिए लगाते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया आपका साइन a प्लस b, साइन a कॉस b यानी कि कॉस h, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ठीक है। ये जो मैंने फॉर्मूला यूज किया साइन a प्लस b का, ये फॉर्मूला हमारे ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में दिया हुआ है। तो कई सारी आइडेंटिटीज है, फॉर्मूलाज हैं, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मूला भी याद करेंगे, बट अभी के लिए आप थोड़े से फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के देख लीजिएगा। तो साइन a प्लस b का साइन a कॉस b, a ये है b ये है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख दिया, माइनस ये हो गया साइन x अपॉन h। क्वेश्चन पूरा का पूरा लिमिट का ही है, कोई अलग से चीज नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये h दिया हुआ है, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सबको अलग अलग कर दीजिए, यहाँ पे सबको अलग अलग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे दिया है कि cos h दिया हुआ है एंड सो ऑन, ठीक है। देखिएगा तो क्वेश्चन हमारा लिमिट का बन गया है, ठीक है। हम अगर देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। मैं इस वाले टर्म और इस वाले टर्म में साइन x कॉमन निकाल ले रहा हूं। ये हमारा साइन x कॉमन आ गया, अंदर बचा हमारा cos h माइनस 1 अपॉन h, प्लस इस वाले टर्म में h अलग कर दे रहा हूं, ये हो गया cos x साइन h अपॉन h, ठीक है। क्वेश्चन देखिए लिमिट का बन गया है। अगर ये लिमिट इसकी है तो दो फंक्शन है, दोनों की लिमिट अलग अलग भी हम लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे प्लस लिख के लिमिट h टेंड्स टू 0, इसके लिमिट अलग कर दिया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 की बात करें, h की वैल्यू 0 रखें तो cos h 0, cos 0 की वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन 0, यानी कि 0 बाई 0 की फॉर्म है। मुझे 0 बाई 0 की फॉर्म को LH रूल लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। चूंकि फंक्शन h टेंड्स टू 0 में दिया हुआ है तो LH रूल भी h के लिए लगेगा, उसके लिए साइन x कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम अगर LH रूल लगाएं तो साइन x को मैंने अलग कर लिया, डिफरेंशिएट करेंगे ऊपर वाले को, cos h का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन h, यानी कि ये आ जाएगा माइनस साइन h, माइनस 1 का कांस्टेंट है 0 हो गया, और नीचे h का डिफरेंशिएशन आपने किया तो वो आपका 1 आ गया, और ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। ये हो गया डिफरेंशिएशन। इधर अगर आप देख पा रहे हो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो साइन h अपॉन h की वैल्यू डायरेक्ट 1 होती है, ये मैंने आपको बताया। साइन h अपॉन h की वैल्यू डायरेक्ट 1 हो जाती है, यहाँ पे आपका सिंपल cos x आ गया, ठीक है। उसके बाद जब लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ पे लगाओगे, जैसे ही लिमिट h टेंड्स टू 0 करोगे, साइन 0 की वैल्यू 0, ये पूरा का पूरा फंक्शन आपका 0 हो जाएगा, यानी कि केवल आपका बचेगा cos x, ठीक है। देखिए यहाँ पे
हमको पता है कि मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल लगाया है, फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू मैंने डेरिवेटिव ही निकाला। ये पूरा प्रोसीजर आपका एक्चुअल में डेरिवेटिव है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो डेरिवेटिव साइन एक्स का आंसर आया कॉस एक्स। फॉर्मूला के थ्रू भी आप जानते हो कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जितने भी मैंने आपको बताए हैं फॉर्मूला, चाहे डी बाई डी एक्स साइन एक्स हो, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स हो माइनस साइन एक्स हो, जो भी हो, सारे के सारे फॉर्मूलाज आप यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, यूजिंग दिस फॉर्मूला आप डिराइव भी कर सकते हो। जैसे मैंने बोला डी बाई डी एक्स tan एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। किसी ने आपसे पूछ लिया कि डी बाई डी एक्स tan एक्स, डी बाई डी एक्स tan एक्स आपका सेक स्क्वायर एक्स कैसे होता है, सेक स्क्वायर एक्स कैसे होता है, तो आप उनसे बोलोगे कि यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल वी हैव टू डिराइव डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अगर आप इस फॉर्मूला को यूज करके डिराइव करने की कोशिश करोगे, एट लास्ट आपका आंसर सेक स्क्वायर एक्स डेफिनेटली आएगा। तो ऑल दोज फॉर्मूलाज विच आर यूज्ड इन द डिफरेंशिएशन कैन बी डिराइव्ड इजीली बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा कि मैं सारे के सारे फॉर्मूलाज जो हमने याद कर रखे हैं उन फॉर्मूलाज को डिराइव भी किया जाए। तो अगर क्वेश्चन में बोल दे कि यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड द डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो आप डेरिवेटिव इस फॉर्मूला का यूज करके, लिमिट का फेनोमेना यूज करके निकालोगे। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन डायरेक्ट बोले कि फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स, तो डायरेक्ट आप निकालिएगा सेक स्क्वायर एक्स। देखिए क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। मैंने 3 तरीके के क्वेश्चन आपको बताया। सबसे पहले मैंने बताया कि चेक वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। तो उस केस में आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हो। फॉर्मूला मैंने बता दिया था, पहला टाइप का वैरायटी क्वेश्चन। फिर बोलता है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला ये है आपका राइट हैंड डेरिवेटिव का। इस फॉर्मूला को यूज करके फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू आप डेरिवेटिव निकाल सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट बोलते, तीसरी वैरायटी है कि फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स, डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स, तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल मत लगाइएगा, टाइम वेस्ट होगा। डी बाई डी एक्स tan एक्स का डायरेक्ट होता है सेक स्क्वायर एक्स, आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 3 वैरायटी क्वेश्चन पूछते हैं आपके। अब देखिए मैं आगे चलता हूं। क्वेश्चन आपका जो बोर्ड के लेवल पे आता है वो कुछ इस टाइप से होता है, वो मैं आप तो देखिएगा जो बोर्ड के लेवल पे आपका जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन इन्हीं 3 वैरायटी में से बनेगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी जो है क्वेश्चन की वो यही है कि डायरेक्ट क्वेश्चन बोलता है फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, डायरेक्ट आपको डी बाई डी एक्स निकालना होता है। तो देखिएगा डायरेक्ट डी बाई डी एक्स निकालना होता है, उसके लिए आपको सारे फॉर्मुलाज रटे होने चाहिए जो मैंने लिखवाए हैं। डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स सेक एक्स tan एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो सारे फॉर्मुलाज रट डालिए। दूसरी बात, मैंने आपको अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव भी पढ़ाया है। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव का मतलब कि 2 फंक्शन है, अगर आपको दिए हुए हैं तो एफ एक्स प्लस जी एक्स दिए हुए हैं, दोनों को डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे? ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो मैंने आपको बताया कि ये अलग अलग डिफरेंशिएट होता है। ठीक है, उसके बाद आपको एफ एक्स इंटू जी एक्स का भी फॉर्मूला बताया है। फिर मैंने आपको एफ एक्स अपॉन जी एक्स का भी फॉर्मूला बताया डी बाई डी एक्स में। तो सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए हुए हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव के थ्रू। इसके थ्रू आप जितने भी क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में आप यूजिंग दिस फॉर्मूलाज और फर्स्ट प्रिंसिपल आप क्वेश्चन सारे सॉल्व कर सकते हैं। 1-2 वैरायटी का क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए आपसे बोला गया कि फाइंड, क्वेश्चन है पहला, फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ मैंने बोल दिया सपोज फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू tan एक्स। ठीक है, साइन एक्स इंटू tan एक्स आपको डी बाई डी एक्स करना है। तो इसमें ये तो बोल नहीं रहा है ना कि आप डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करो या फिर डिफाइन करो डेरिवेटिव फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे, एक को एफ एक्स मान लो, एक को जी एक्स मान लो। ये आपका एफ एक्स हो गया, ये आपका जी एक्स हो गया। आपको पता है एक फंक्शन को छोड़ते हैं साइन एक्स को, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं। किसी भी फंक्शन को पहला, किसी भी फंक्शन को दूसरा आप मान सकते हो। पहला मान लिया, मैंने इसको मान लिया, इसको दूसरा मान लिया, तो पहले को मैंने छोड़ दिया डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन लिख दीजिए, उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये आपका एफ एक्स इंटू जी एक्स का फॉर्मूला है। ये साइन एक्स हो गया। tan एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, tan एक्स ये हमें पता है tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos एक्स। ठीक है, आंसर या तो सिंप्लीफाई करिए या तो यहीं छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ। अगेन मान लीजिए मैं दूसरा क्वेश्चन कोई करने की कोशिश करता हूं, मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, कैसा है देखिएगा। देखिए मैंने बोल दिया वी हैव टू फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक बार अच्छे से लिख देता हूं। देखिए
फंक्शन दिया, वी हैव टू फाइंड द फंक्शन x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मुझे इस फंक्शन का डी बाई डी एक्स निकालना है, इस वाले फंक्शन का डी बाई डी एक्स निकालना है। कैसे भाई, ये तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाला फॉर्मूला यूज हो गया, एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाला फॉर्मूला हो गया। कैसे आप यूज करोगे, सबसे पहले आप डिवाइड में लिखते हो जी एक्स, डिवाइड में लिखते हो जी एक्स, यहाँ पे फॉर्मूला होता है डिवाइड में जी एक्स। उसके बाद आप यहाँ लिखते हो जी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, माइनस एफ एक्स लिखते हो, फिर आप लिखते हो डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। तो ये फॉर्मूला आप यूज करते हो। यूजिंग दिस फॉर्मूला, जी एक्स ये है, एफ एक्स ये है, मैं रखना स्टार्ट करता हूं। नीचे जी एक्स में हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे होल स्क्वायर होता है एक्चुअल में फॉर्मूले में, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आपका होल स्क्वायर, ठीक है पहला। फिर यहाँ आप जी एक्स को छोड़ते हो, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया आपने। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स का मतलब एफ एक्स की वैल्यू एक्स है, माइनस आपने एफ एक्स को छोड़ा, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स हो गया, जी एक्स यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लिख दिया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज छोड़ दिया है, यहाँ पे ये था ऐसे लिख दिया। डी बाई डी एक्स का होता है 1, हमें पता है डी बाई डी एक्स का 1 होता है, माइनस एक्स को छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो एफ एक्स प्लस जी एक्स का फॉर्मूला यूज होगा, यानी कि ये अलग डिफरेंशिएट, ये अलग आपका डिफरेंशिएट। 1 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x बाय यूजिंग x टू द पावर n, फॉर्मूला है ना डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, nx n माइनस 1, nx n माइनस 1। जब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके एक्स स्क्वायर का करोगे तो आपका डिफरेंशिएशन आएगा ब्रैकेट में 2x, ठीक है। उसके बाद आप यहां लिख दोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन दिस मच 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर है, लिख दीजिए। ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ सकते हो, जितना जहां तक सॉल्व हुआ मैंने कर दिया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। दूसरी बात की भाई फर्स्ट प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया है। तीसरी बात की मैंने आपको इतना भी बता दिया है कि किस तरीके से फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। तो क्वेश्चन थ्योरेटिकली इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं सब में पूछा गया है कि फाइंड द डेरिवेटिव, बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सरसाइज में दिए हुए, तो उन सारे हल्के क्वेश्चंस को आप क्वेश्चन लगा लीजिएगा। रिक्वेस्ट है आपसे, जो भी डाउट आपको होता है वो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर यहीं पे एंड करता हूं, ठीक है, नेक्स्ट वाले लेक्चर में फिर से मिलते हैं।